Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Let's deal with the binary tree array linked list representation. Binary tree linked list representation. It's very simple, and in fact, the question will come is the binary search tree, which I think there's a gut feeling binary search tree अक्सर आ जाता है. Let us see that. Okay. Okay. Okay, sir. तो binary search tree हम कल करेंगे. फिलहाल आज binary tree हम करते हैं. Keep the camera off. आज सारा ठीक ही नहीं लग रहा. एनीवेज, तो पहले अगर आपको एक जो एरे रिप्रेजेंटेशन आपकी थी, ठीक है ना, उसमें और जो बाइनरी ट्री में जो आपका मसला था, एरे और लिंक्ड लिस्ट में जो ये मसला है कि एरे में बहुत सारी जो जगहें हैं वो जाया हो जाती हैं, क्योंकि हमने लेवल ऑर्डर में एरे में रखना है, और बहुत सारी जगहें वो आपकी जाया होंगी क्योंकि वहां नल्स होंगे अगर आप स्किप कर रहे हैं ट्रीज को, है ना. जैसे आपने इनको नहीं किया, फिर ये वाला किया, या ये वाला किया, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, एंड सो ऑन. तो फिर ये मिसिंग है, ये तो, या फिर आपने लास्ट में इसको किया और इस वाले को किया, तो बहुत सारे मिसिंग्स हैं, है ना. तो वो सब मिसिंग्स के लिए नल्स हो जाएंगे. तो हम चाहते हैं कि नहीं, हम इसमें लिंक लिस्ट ही करें. और लेकिन बाइनरी ट्री अक्सर हम कोशिश करते हैं कि हम फुल ट्री जो हमारा है ना, जो कि हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री है, उसको ड्रा करें. लेकिन कंप्लीट बाइनरी ट्री में हम बढ़ते जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और अगर कुछ बचता है, ठीक है, तो वो फिर राइट साइड बचेगा, ठीक है ना, और हम बढ़ते जाएंगे. और जो अगर इसी चीज को हम करना चाहेंगे लिंक्ड लिस्ट से, तो हमारे पास सिंपली एक नोड होगा जिसमें पहले डेटा होगा, डेटा पार्ट, यानी कि जो आपका ट्री रिप्रेजेंट करता है, जो आपका नोड रिप्रेजेंट करता है. फिर इस ट्री के दो पॉइंटर होने चाहिए, एक जो पॉइंट करेगा लेफ्ट और राइट, लेफ्ट सब चाइल्ड को और राइट चाइल्ड को, तो दो पॉइंटर्स होंगे. तो हमारे पास दो पॉइंटर्स होंगे, लेफ्ट एंड राइट. लेफ्ट पॉइंट करेगा लेफ्ट नोड को और राइट पॉइंट करेगा राइट नोड. लेफ्ट नोड, राइट. इसका मतलब है कि अगर हम इसको बनाना शुरू करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम बनाना शुरू करेंगे अगर इसको, कोड टेम्पलेट, इंसर्ट कोड टेम्पलेट, सी टेम्पलेट, ठीक है ना. तो पहले ऊपर मैं एक काम करूंगा, हम रिकर्शन में इसको कर सकते हैं, जो कि बड़ा सिंपल बनेगा. तो पहले हमारे पास क्या होगा, एक स्ट्रक्चर होगा जैसे हम करते हैं. तो क्या लिखेंगे बताओ. हाँ बताओ क्या होगा. हाँ जी, स्ट्रक्चर टाइप डेफ करेंगे. पहले टाइप डेफ करते हैं ना, पहले टाइप डेफ करते हैं, हाँ स्ट्रक्चर. हाँ, बीटी बाइनरी ट्री लिख दो. हाँ, बी ट्री लिखते हैं इसका नाम, ठीक है ना, बी ट्री, बी ट्री. ओके. अब बी ट्री मैंने नाम रखा है इसका, तो ठीक है, कोई मसला नहीं. इंटीजर पार्ट होगा, डेटा पार्ट, और एक डेटा पार्ट होगा, जो भी आपकी मर्जी है. मे बी मैं लॉन्ग और लिंक पार्ट होगा, लॉन्ग डेटा रखूंगा अगर बड़ा डेटा चाहिए, वरना इन डेटा जो हम रख रहे थे. लेकिन इसके बगैर हमारे पास दो चीजें और आने वाली हैं. लिंक स्ट्रक्ट टाइप होगी, वो स्ट्रक्ट बी ट्री टाइप, सेम डेटा टाइप होगा. पॉइंटर किसका, एस्ट्रिक, पॉइंटर, एस्ट्रिक लिंक, लेफ्ट लिख लो उसको, ठीक है. ये ब्रेस कहाँ से है. और ऐसे ही स्ट्रक्ट बीटी एस्ट्रिक राइट, एस्ट्रिक राइट. तो ये दो चीजें होने वाले हमारे पास, है ना. ओके. और इसको हम टाइप डेफ करेंगे तो बीटी नाम रखेंगे, बीटी. हाँ, ठीक है, बाइनरी ट्री रखेंगे. तो जहां भी स्ट्रक्ट बीटी रखना होगा नाम, तो वहां पे हम बीटी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना. जी सर. अब बोलो और क्या करेंगे अब. सर गेट नोड बनाएगी एक हम, जो हमारे पास एक चीज हमारे पास यहाँ है कि आ गया ये माउस, नहीं रहा. सर पहले हम फ्रंट और जो हमारा लेफ्ट और राइट है वो नाल रखेंगे पहले. वो तो बाद की बात है. पहले हमारे पास एक नोड होगा यहाँ पे जिसका मैं नाम रखूंगा रूट, जो हमेशा पॉइंट करेगा टू द रूट नोड, जो पॉइंट करेगा किसको, हमेशा रूट नोड को, ठीक है. अब जो रूट नोड हमें बनने वाला है, जैसे हम रूट नोड बनाएंगे वैसे ही हम ये नोड बनाएंगे, ये नोड बनाएंगे, जितने भी नोड्स बनाने, है ना. जो प्रोसीजर हमें एक नोड को लगेगा, पहले हमारे पास एक पॉइंटर होगा जिसका नाम है रूट. इट इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड, जिसमें यहाँ से नल होगा, यहाँ से नल होगा, और यहाँ पे हमारे पास डेटा होगा, ठीक है ना. अब जो ये वाला, जैसे ये रूट पॉइंट कर रहा था इस नोड को, जैसे इसमें इसका एड्रेस फॉर एग्जांपल 100 है, तो रूट के अंदर क्या होगा, 100. इसी तरीके से जो ये जो रूट एरो लेफ्ट है या रूट एरो राइट, क्योंकि हमारे पास ना दो इसके, पहली बार जो रूट है वो पहले नोड को करता है पॉइंट, और जो रूट एरो लेफ्ट है
वो भी वैसा ही पॉइंटर है जैसे रूट पॉइंटर है ना। इस टाइप का स्ट्रक्ट बी ट्री टाइप, और स्ट्रक्ट बी ट्री टाइप के सारे हैं। जैसे रूट होगा वो भी स्ट्रक्ट बी ट्री टाइप का होगा। ये जो वाले हमने बनाए इसके अंदर, जो नोड मैंने बनाया इसके अंदर लेफ्ट राइट जो है ये भी पॉइंटर्स हैं, क्योंकि ये सारे किसी नोड को, है ना, वो नोड जितने भी होंगे वो सारे एक ही टाइप के हैं। किस टाइप के हैं? इस टाइप के, जो ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे, है ना। और इसका नाम क्या है? स्ट्रक्ट जी सर, बी ट्री। बी ट्री। तो अब पहली बार हमें रूट अगर नल है, तो अगर पहली बार रूट अगर नल है तो हम क्या करेंगे काम, जो नोड खड़ा करेंगे हम, इसका एड्रेस हम डालेंगे रूट में। क्या डालेंगे? लेकिन यही इसका बात एड्रेस जो मैं डालिए कह रहा रूट में। हूं, मैं यही बात जो मैं कह रहा हूं कि अगर रूट क्या है? नल। नल। अगर रूट क्या है? नल, तो नल। रूट के अंदर आप डालो, जैसे हम गेट नोड करते थे वैसे गेट ही। नोड। जरूरी नहीं है गेट नोड करें, यहाँ पे हम सिंपली इसको टाइप कास्ट करेंगे, उसके बाद मेलॉक को कॉल करेंगे और नया नोड खड़ा करेंगे, अच्छा। और हो जाएगा किसमें? रूट में, है ना। पहले नोड का एड्रेस किधर गया? रूट के अंदर। इसमें रूट में के अंदर लेकिन कोई दूसरी लीक बार जब हो मुझे गया। करना होगा, मैं देखूंगा इवन है कि ऑड। अगर इवन है तो मैं लेफ्ट में जाऊंगा, और अगर ऑड है तो मैं, अगर पहली बार एक नोड बन गया, ओके, सो मैं एक काउंट रखूंगा, काउंट परसेंट टू करूंगा। सो वन को डिवाइड बाई टू करेंगे, टू जीरो जीरो, दैट इज वन, दैट इज ऑड। अगर ऑड है तो मुझे लेफ्ट जाना चाहिए, अगर इवन है तो मुझे राइट जाना चाहिए। तो इवन ऑड भी मैं करता जाऊंगा और फिल करता जाऊंगा इसको। और जो मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर रूट नल है, अगर रूट नल है। अगर रूट नल है तो उसमें नए नोड का एड्रेस डालो, ठीक है। और मैं ये चीज रिकर्सिवली करूंगा। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि इस बारी पहला रूट जो था वो पॉइंटर था, वो नोड से बाहर था। लेकिन कल जाके मुझे रूट एरो लिंक लेफ्ट जब मैं करूंगा तो ये आ जाएगा ना, ये वाला चीज, ये है ना उसका लेफ्ट, ठीक है। हाँ जी, हो गए। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ राशिफा, क्या मसला है? जब मैं रूट एरो लेफ्ट बता रहा हूँ, रूट एरो लेफ्ट है क्या? वो वही नल। पॉइंटर है जो जैसे रूट था ना। हाँ। फिर से वही चीज, अब मेरे लिए नेक्स्ट टाइम रूट ये बनेगा। क्या वो नल है? हाँ है ना। तो जी सर। उसमें आप ये लाइन नंबर सेकंड जो मेरा है, मेलॉक लाइन को नंबर, कॉल करेगी, हाँ। हाँ मेलॉक को कॉल करो, नया रूट बनाओ एंड सो ऑन, इसी तरीके से मैं करूंगा। अगर लेकिन काउंट ऑड है, अगर काउंट परसेंट टू क्या है? ऑड, तो फिर लेफ्ट को कॉल करो, वरना राइट, वरना किसको? राइट राइट को। को। एंड इट विल डू, एंड इट विल वर्क लाइक दैट। सो दैट मीन्स, स्टॉप वीडियो। सो दैट मीन्स यहाँ पे पहले पहले तो मुझे यहाँ पे चॉइस होगी, मेन के अंदर क्या होगी पहले? चॉइस। ट्वाइस। वो तो पता ही है मुझे, पहले चॉइस देनी पड़ेगी, है ना। सो यहाँ पे हम करेंगे काम इंट चॉइस, ठीक है। मैंने चॉइस लेना है और एक डिजिट लेना है, लॉन्ग टाइप डिजिट, क्योंकि मैंने लॉन्ग रखा था वहां पे। यहाँ पे मैंने इंट नहीं रखा, अब क्या रखा? लॉन्ग इंट, लॉन्ग। है ना। लॉन्ग इंट को लॉन्ग ऐसे लिखते जी हैं, या सर। लॉन्ग इंट लिखते हैं, लॉन्ग डिजिट कर दिया। या आप सीधे इंट, अगर जी कंफ्यूज सर। होते हैं इंट डिजिट, कोई मसला ही नहीं। फिर हम डू वाइल अपना लगाएंगे, ठीक है। अब वाइल कहाँ तक करेगा काम? ये सोचना पड़ेगा हमें, वाइल कहाँ तक करेगा काम, कि हम चॉइसेस देंगे वाइल, अभी मैं देखूंगा कहाँ तक करेंगे काम, हाँ? पहले अभी मुझे आइडिया नहीं आ रहा, अभी पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मुझे क्या क्या करना है, ठीक है। डू वाइल में क्या क्या करना है, क्या करना है डू वाइल में हमें? पहले ये रूट। पहले रूट यूजर देखना से है। चॉइस मांगनी है, हाँ, यूजर से। चॉइस मांगनी। इसको चॉइस मांगनी। सिंपलीफाई करने के लिए मैं कहूंगा चॉइस इज इक्वल टू सिलेक्ट। मैं सिलेक्ट एक मेथड बनाऊंगा जो कि मुझे सिलेक्शन करके देगा, मेन एंड शेयर। यहाँ पे मैं एक मेथड बनाऊंगा सिलेक्ट। क्या बनाऊंगा मेथड? सिलेक्ट। सिलेक्ट में क्या होगा? सिलेक्शन में क्या होगा? यू। सिलेक्शन में हम सिलेक्शन, यूजर ने क्या सिलेक्शन दी उसको रिटर्न करेंगे, अच्छा। इंट सिलेक्शन, ओके।
जी सर। यहाँ पे मैं अपना एक डू वाइल लगाऊंगा, या तो वैसे करो जैसे हम करते थे। अब मैंने सिंपलीफाई कर दिया, जो ये सिलेक्शन का है उसको भी मेन के बाहर कर दिया। यानी कि जो मुझे वो मैसेजेस देने हैं ना, कि इंसर्ट वन, एंटर वन टू इंसर्ट नोड, एंटर टू टू डिस्प्ले, एंटर थ्री टू, हम डिस्प्ले भी कर सकते हैं इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर में, है ना, ये वाली। एंटर फाइव टू एंड, वो सारी चीजें मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कहूंगा ऐसे, पुटस एंटर वन टू इंसर्ट इनटू नोड, नोड टू डिलीट। ठीक है, हो गया ये। लेट मी कॉपी दिस। अच्छा ये हमें लेना है। हाँ एक दो, ये हो गया डिस्प्ले के लिए, ये हो गया है ना प्री ऑर्डर डिस्प्ले, इन ऑर्डर डिस्प्ले और पोस्ट ऑर्डर डिस्प्ले, और पांचवा हो गया एंड के लिए, टू टू डिस्प्ले, टू टू डिस्प्ले। डिस्प्ले ट्री इन प्री ऑर्डर, अगर आप प्री ऑर्डर में डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है जी। अगर आपके प्री ऑर्डर्स में जैसा डिस्प्ले करो, ठीक, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, थ्री में क्या करेंगे हम, डिस्प्ले ट्री इन डिस्प्ले पोस्ट ट्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। या इन ऑर्डर कर लेते हैं पहले, ठीक है, इन ऑर्डर। हाँ वो अपनी मर्जी है। फोर को करेंगे टू डिस्प्ले ट्री इन, अब कौन सा बचा, प्री पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट और एंटर फाइव टू एग्जिट, एग्जिट। ठीक है। ठीक, अब एक चॉइस देगा, वो चॉइस हम पकड़ेंगे, वो चॉइस हम, पकड़ेंगे। ठीक है ना, वो चॉइस पकड़नी है। हाँ। अब हम वो चॉइस पकड़ेंगे, किस में पकड़ेंगे, सेल। स्कैन एफ परसेंट डी डबल कोट क्लोज कामा एम्परसेंट ऑफ एम्परसेंट ऑफ सिलेक्शन, सेल हो गया, सिलेक्शन। सिलेक्शन में किया। जी सर। लेकिन अब मैं देखूंगा कि इफ जो सिलेक्शन है अगर लेस देन वन है, क्या है, लेस देन, लेस देन वन। अगर वन। सिलेक्शन लेस देन वन है, हो सकता है सिलेक्शन क्या है, लेस देन वन, वन। और सिलेक्शन इज ग्रेटर ग्रेटर देन ग्रेटर देन फाइव। फाइव। अगर लेस देन वन है और ग्रेटर देन फाइव है, उसका मतलब क्या है, रॉन्ग चॉइस। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हम प्रिंट ऑफ करेंगे, इसको ब्रेस की जरूरत नहीं है, एक ही चीज लगाना है, प्रिंट एफ बैकस्लैश एन रॉन्ग चॉइस। है ना, रॉन्ग चॉइस। जी सर। और ये चीज हम तब तक करेंगे वाइल, जब तक फाइव जब तक क्या नहीं हो, फाइव जब तक यही चीज है। यानी कि अगर इसने गलत दिया, कंट्रोल सी, जब तक ये गलत देता जाएगा तब तक हम इसमें लूप में छोड़ेंगे नहीं इसको। ये 1 to 5 देना चाहिए हमें, उसके बाहर नहीं देना चाहिए। ये जो है, ये वाली कॉल हो रही है ना, ये पहली बार हो रही है कॉल। पहली बार अगर इसने गलत दिया हम इसको छोड़ेंगे नहीं जब तक ये सही नहीं देता। यानी कि हम इस लूप, डू वाइल लूप से बाहर जाते ही नहीं है जब तक ये सही नहीं देगा, ठीक है। जी सर। जो ही इसने सही दिया, जो ही इसने सही दिया, जो हम चाह रहे थे, जो हम चाह रहे थे उसने सही दिया, उस चीज को हम रिटर्न करेंगे। उस चीज क्या करेंगे हम, रिटर्न। तो फिर इस सेल हम रिटर्न करेंगे। अगर ये सही दे रहा है इसमें से 1 to 5 देना चाहिए बस, अगर 1 से कम या 5 से बड़ा है हम बोलेंगे रॉन्ग चॉइस, और ये वापस डू पे फेंकेगा इसको, फिर से बोलेगा एंटर वन टू इंसर्ट टू टू दिस एंड थ्री टू दिस एंड सो ऑन। जब तक राइट नहीं देगा तब तक ये चलता रहेगा। हाँ, छोड़ेगा नहीं तो फिर, है। यहाँ पे हम जी सर। सिस्टम CLS करते जाएंगे।
ठीक है, इसमें भी पॉज नहीं करूँ, अगर रॉन्ग चॉइस करे छकना वापस मैं करी पे पॉज दिल करूँ करना, सिस्टम सिर्फ फिलहाल लिखेंगे नहीं, या पॉज कर सकते हैं सिस्टम पॉज में। ये मत ये मैसेज दिखाएगा ही प्रिंट ऑफ रॉन्ग चॉइस, क्योंकि ये वापस आएगा ना, अगर गलत आपने दिया ये वापस आएगा, इसके ऊपर हाँ क्लियर करेगा, वो रॉन्ग चॉइस दिखेगा नहीं, है ना, इसलिए सिस्टम पॉज भी करना पड़ेगा साथ साथ। बात समझ आ रही है भाई साहब? जी जी सर। और जो इसने ये जो चीज देगा यहाँ से सिलेक्शन, वो रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न होके कहाँ होगा, जहाँ पे कॉल हुई थी, कॉल यहाँ पे हो गई, है ना, तो हो गया चॉइस में सिलेक्टेड वही कॉल, और वो मिलेगा। चॉइस में हाँ घुस गया, किसमें घुस गया, चॉइस। चॉइस में घुस गया। इसको जीरो रखेंगे फिलहाल, फॉल्स करेंगे, मैं करूंगा, यानी कि एक ही बार चलेगा ये, देखें यहाँ गलत गलती है कुछ, सिलेक्ट वाज नॉट डिक्लेयर्ड, अच्छा इसमें प्रोटोटाइप हमें लगाना पड़ेगा इसका, अच्छा SCL लिखा ना वहाँ पे। नहीं कंट्रोल सी, एस सी एल अच्छा में हाँ क्या, कंट्रोल C सही है। प्रोटोटाइप करना है सही ना है हमें, सर। कंट्रोल वी, हम्म इसका प्रोटोटाइप ही नहीं लिखा हमने। सिस्टम सी एल एस को क्या बता रहे हैं, CLS। ठीक है सर। तो कुछ पहले इसको सी में सेव करेंगे, फाइल सेव एज, डेस्कटॉप पे नया फोल्डर बनाएंगे, bt.c, आप ट्राई करो। हम्म, ये बहुत स्लो है भाई, तो काम ही नहीं कर रहा, आ गया ना ये, एंटर वन टू हम्म इंसर्ट इनटू द नोड, ये कहाँ से आ रहा है, ये वो सिलेक्शन वाली फंक्शन में जा रहा है ना, हम्म हुआ क्या, I want to insert it no to ये display। मेन में हाँ। गया, पहले मेन में गया, हम्म वहां पे अपने चॉइस लिया, लॉन्ग डिजिट डू, ये इस लाइन पे अटका है हम्म अभी, लाइन नंबर 15 में इसने हमारी जंप किधर, हाँ इस पे, तो सिलेक्ट को कॉल हो गया। हाँ। अब ये वेट कर रहे हैं, और मैं दे रहा हूँ 9, हम्म ये बोलेगा रॉन्ग चॉइस बोलेगा ना, अब ये वाइल लूप इसको और छोड़ेगा नहीं, कंटिन्यू चलेगा। ये वाइल लूप छोड़ेगा नहीं इसको, जब ये तक वाला, राइट नहीं देगे। जब तक राइट हम्म नहीं देंगे। हाँ, मैं दे रहा हूँ 8, रॉन्ग चॉइस आ गया, ये आ गया, ये वाला रॉन्ग चॉइस, सिस्टम पॉज जी दिखा सर। रहा है यहाँ पे, रॉन्ग चॉइस, लेकिन ये वाइल लूप वापस फेंकेगा डू को, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो रही है, हम्म क्योंकि ये तो 1 सेल से में छोटा जाएगा या चॉइस 5 में। से बड़ा था, या बड़ा था ना, तो दोनों में से हम्म एक ट्रू है, क्योंकि ये 5 से बड़ा था, ठीक है ना, अगर मैं इसको बोलूंगा 4 या 5, ये वापस जाएगा किधर, ये जाएगा वापस बेस्ट कंटिन्यू मेन को, ये जाएगा वापस मेन को, मेन में। क्योंकि मैंने जीरो वाइल जीरो मीन फॉल्स, मैंने फॉल्स किया था, इसलिए इसने खत्म किया प्रोग्राम, मेन हो गया ना खत्म। अब जो हम्म सिलेक्शन, अब आपको सिलेक्शन मिल गई ना, 1 to 5 सिलेक्शन मिल गया, अब क्या करना चाहिए, ये मिल सिलेक्शन गया। किस, ये जो सिलेक्ट होके आया ना वो सेल, जैसे हम्म रिटर्न किया इस सिलेक्शन को 1 to 5, वो किसको पिलाया मैंने, चॉइस को, चॉइस को। इस चॉइस को मैं क्या करूंगा, स्विच, स्विच केस। चूज वन केस वन हम्म, केस टू केस वन केस 1 में होगा। क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। सर इन एग्जैक्टली हमें इंसर्ट करना होगा, क्या होगा, इंसर्ट। इंसर्ट we will have a one function which is the insert function, insert, कॉल हो देखिए ये जाएगा वो सर। रिकर्सिव हम करेंगे, पहले मैं लिखूंगा हम्म फिर समझाऊंगा। केस 1 में क्या करूंगा मैं कहूंगा पुटस एंटर इंटीजर में, इसमें ज्यादा टाइम नहीं खर्चाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा मुझे लगता है, मेन चीज है इसमें बाइनरी सर्च ट्री, क्विट एंटर 0, यानी कि भाई साहब आप डिजिट एंटर करें, अगर आप क्विट करना चाहते हो तो 0 दबाएं, ठीक है, एंड आई विल डू स्कैन ऑफ परसेंट, क्योंकि लॉन्ग मैंने रखा है ना, तो एलडी आएगा, डी अगर इंटीजर होता तो डी आता, कामा LD एम्परसेंड हो गया ऑफ, लॉन्ग। एम्परसेंड ऑफ डिजिट डिजिट, वेरी गुड, ऊपर जो डिजिट है उसमें इसके अंदर मैंने भरा है, ठीक है, हम्म उसके बाद जी सर।
while जो ये डिजिट है अगर 0 है तब भागना है, अगर 0 नहीं है तब तक यूजर बढ़ता जाएगा, नॉट जितनी उसकी इक्वल। मर्जी है वो करता जाए। ठीक है, और हम क्या कहेंगे कि पहले एक हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए बाहर, इसी बी ट्री टाइप का, जो बी टी हमने बनाया ना, इसी बी टी टाइप का मैं बनाऊंगा रूट एक वेरिएबल। उसमें क्या डालूंगा मैं इनिशियली? नल, नल है ना? और ये मेरे पास नल नल और बीटी लेफ्ट और राइट। मतलब मैं समझा नहीं। सर ऐसे मैं बोल रहा था। रूट एक वेरिएबल होगा ना जो कि पॉइंट करेगा टू द बिगिनिंग ऑफ द नोड। जो रूट नोड होगा उसको एक पॉइंटर पॉइंट करेगा ना, जी सर। जो पहला नोड उसको एक पॉइंटर पॉइंट करेगा ना, रूट। जैसे में स्टार्ट होता था, स्टार्ट पॉइंटर। ये रूट किस टाइप का होगा? बीटी टाइप। पॉइंटर। यस, वी हैव टू, इट हैज टू बी द पॉइंटर टाइप। ठीक है, एस्ट्रिक। हो गया। यहाँ जी पे सर। जब तक डिजिट 0 है मैं यहाँ पे इसको कहूंगा रूट इक्वल्स टू इंसर्ट। ओके, इंसर्ट एक फंक्शन है, उसको मैं यही रूट भेजूंगा। हालांकि भेजने की जरूरत थी मगर बेसिकली मेरे पास रिकर्शन है तो इसलिए मजबूरी है, वरना मुझे रूट ग्लोबल वेरिएबल है, मुझे ये भेजने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं है। क्योंकि मुझे ये रूट जो है, जो ग्लोबल वेरिएबल रूट है ये, है ना, अब आप कहोगे मैं क्यों भेज रहा हूँ, भेजूंगा फिर यहाँ पे, है ना? व्हाट शुड आई सेंड इट हियर, द रूट टू दिस फंक्शन, जबकि ये ग्लोबल है, ग्लोबल वेरिएबल को सेंड करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन मसला ये मेरे पास है कि जब मैं पहला नोड, मेरे पास ये मेरा रूट पॉइंटर है, जो पहला नोड है उसको ये पॉइंट कर रहा है रूट, ठीक है ना? और जो बाहर ग्लोबल वेरिएबल रूट है वो असल में ये वाला रूट है जो मैंने अभी बनाया ना, बीटी एस्ट्रिक रूट इज इक्वल टू नल। वो है कौन? वो ये वाला रूट है, बाहर वाला। ठीक है, लेकिन रिकर्शन में क्या मैं कर रहा हूँ, मैं रिकर्सिवली कॉल करूंगा। जब मुझे नया नोड बनाना होगा, इसके लेफ्ट में ऐड करना होगा, इसके लिए ये रूट बनेगा। इसके लिए क्या बनेगा? ये वाला रूट। अगर मैं ग्लोबल वेरिएबल रूट को लेता हूं तो वो तो ये वाला रूट है, ऊपर वाला उस वक्त हाँ। ये अंदर वाला रूट नहीं होगा। तो रिकर्शन के लिए मजबूरी है कि उस वक्त जिसको मैं भेज रहा हूँ, फर्ज कीजिए मैंने, मेरे पास यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन है, मैंने भेजा पहली बार रूट और डिजिट। पहली बार जब मैं भेजूंगा रूट, ये कौन है? बाहर वाला रूट, ये तो ये वाला है। जब मैं फिर अगर इसके अंदर घुस गया, मैं यहाँ पहुंच गया, अब मैं अंदर से कॉल कर रहा हूँ नया नोड बनाने के लिए, ये नोड बनाने के लिए, और भेज रहा हूं मैं इसको ये एज ए रूट। अब ये वाला बंदा जो रूट एरो लेफ्ट था, असल में रूट एरो लेफ्ट, ये लेफ्ट। क्या है? रूट एरो राइट। मैं रूट एरो लेफ्ट भेज रहा हूं इस फंक्शन को, मैं इंसर्ट को कॉल कर रहा हूं लेकिन भेज रहा हूं रूट एरो लेफ्ट, रूट एरो और कोई डिजिट। लेफ्ट। अब रूट एरो लेफ्ट किस में घुस गया? इंसर्ट के इस रूट में। तो अब हम्म। यही रूट जो हम मैं कह रहा हूं, ये रूट असल बाहर वाला रूट नहीं है, ये वाला रूट है ना? इट्स एक्चुअली दिस थिंग, रूट एरो लेफ्ट, क्योंकि जो मैंने भेजा रूट एरो लेफ्ट भेजा ना इसको। ठीक है, जब मैं पहली बार भेजूंगा इंसर्ट फंक्शन को पहली बार रूट भेजूंगा, दैट इज द आउटर रूट, दैट इज दिस थिंग, दैट इज दिस गाय। ठीक है, लेकिन जब मैं फिर से जी सर। रिकर्सिव कॉल करूंगा और मैं इनसाइड, अब मुझे यहाँ पे नोड, नेक्स्ट नोड मुझे यहाँ से अटैच करना है इस रूट के लेफ्ट, जो मेन पहला नोड है, पहले नोड का जो लेफ्ट है उसको मैं कैसे एक्सेस करूंगा? रूट एरो लेफ्ट। इसलिए मैंने इंसर्ट को ही कॉल की, इसी इंसर्ट को कॉल की, लेकिन भेजा रूट एरो लेफ्ट। जब रूट एरो लेफ्ट भेजा वो किस में घुसा? इस इंसर्ट फंक्शन के, इंसर्ट। इंसर्ट फंक्शन के रूट में घुसा रूट है। में। तो इस वक्त हाँ। रूट जो है ये बाहर वाला नहीं, ये कौन है? अंदर वाला। रूट एरो इसीलिए लेफ्ट। इसीलिए मैं भेजता हूं इस रूट को यहाँ पे। हालांकि रूट ग्लोबल है, तो क्वेश्चन आता है कभी दिमाग में, भाई रूट तो ग्लोबल है, मैं क्यों भेज रहा हूँ इसको? क्योंकि जब हम अंदर काम करेंगे हम ऊपर वाले रूट पे ना काम नहीं करेंगे, कोड हम एक ही लिखेंगे कि भाई रूट अगर नल है तो उसमें डाल। कोड हम एक ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रिकर्शन का यही वो फायदा है। लिखेंगे। देखो, कोड हम एक ही लिखेंगे। पहली बार रूट ये था, क्या ये नल है? हाँ है। तो नए नोड जो है वो इसी में, इसका एड्रेस इसमें डाल। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं इधर पहुंचूंगा,
और इसी को रूट बोलूंगा। क्या रूट नल है? रूट हाँ एरो है, लाइट। तो इसमें नोट डाल। इस बार ये रूट ये है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं इधर जाऊंगा, मैं इसी को रूट बोलूंगा, क्योंकि मेरा कोड सेम रहेगा। क्या रूट नल है? क्या रूट, अगर इज इक्वल टू नल है, अगर नल है तो रूट के अंदर क्या डालो? रूट तो रूट के अंदर क्या डालो? रूट नए नोड का एड्रेस, न्यू नोड का एड्रेस। एड्रेस, है ना। मैं मैं यही कोड कर रहा हूँ मैं हमेशा इस्तेमाल, लेकिन लेकिन जब मैं इसको कॉल करूंगा, इसके लिए मैंने रूट नहीं भेजा होगा इस फंक्शन को, मैंने रूट एरो लेफ्ट भेजा होगा। जब मैं इधर डालना चाहता हूं तो मैंने इस रूट फंक्शन एरो को राइट। रूट नहीं भेजा होगा, बल्कि रूट एरो राइट। राइट भेजा होगा। रूट एरो राइट भेजा होगा, ठीक है ना। हम्म हम्म। बात में आ रही है? जी सर। ठीक है ना। जी सर। जी सर। तो इसीलिए मैं क्या काम करता हूं, मैं इस फंक्शन को रूट भेज रहा हूं। तो ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए दिमाग में कि रूट तो ग्लोबल था, ये क्यों भेजा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ये वाला रूट नहीं है, ये असल में वो दूसरा वाला रूट एरो रूट लेफ्ट एरो है। लेफ्ट हो गया राइट। ठीक है। तो हम्म पहली बार मैंने डिजिट पकड़ा, पहली हम्म बार मैंने डिजिट पकड़ा यहाँ पे, ठीक है। अगर इसने जीरो बोला था तो हमें एग्जिट करना है, ठीक है। अगर जीरो नहीं है तो आगे चलो। और मैं कह रहा हूँ वेल डिजिट इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर डिजिट जीरो नहीं है, अगर डिजिट जीरो है फिर तो हमें भागना है प्रोग्राम से। दैट मींस आई डोंट वांट टू इंसर्ट एनी मोर, मे बी आई वांट टू डिस्प्ले आफ्टर दैट। मैं वापस मेनू पे आ जाऊंगा, वहां पे वो बोलेगा कि इंसर्ट करना है कि डिस्प्ले करना है। तो मैं इंसर्ट को कॉल करूंगा, उसको मैं रूट भेजूंगा, पहली बार वो ऊपर वाला रूट जाएगा, ठीक है। और ये डिजिट जो भी पकड़ा रूट। मैंने वो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना। जी सर। उसके बाद मैं फिर से स्कैन ऑफ करूंगा पर्सन एलडी। अब मैं नया एक और डिजिट पकड़ूंगा ना, नेक्स्ट डिजिट इसके साथ, ठीक है। और एम परसेंट और किसमें डालूंगा मैं? डिजिट। एम परसेंट डिजिट। मैं एक और पकड़ूंगा, नेक्स्ट डिजिट पकड़ूंगा। एक डिजिट पकड़ा मैंने, वो मैंने इंस्टॉल कॉल किया, मैं डिजिट को पकड़ूंगा, ठीक है। और साथ साथ में क्या करूंगा काम, यहाँ पे मैं पहले कि इससे पहले कि मैं ये बंद करूं, ये वाली वाइल लूप में बंद कराऊंगा, ठीक है ना। ये वाली वाइल लूप, ये वाइल लूप कब तक चलेगी ये चीज? जब तक नोट पहली बार मैंने यहाँ डिजिट पकड़ा, नॉट इक्वल। लेकिन दूसरी दूसरी बार इस वाइल के अंदर घुस गए हम, ठीक है। हो सकता है पहले ही आप जीरो बोल दो, तो फिर इसलिए हमने इस वाइल के अंदर घुसना ही नहीं है, फिर इंसर्ट को कॉल करनी ही नहीं है। अगर आपने पहले ही जीरो बोल दिया, दैट मीन्स कि यू डोंट वांट टू कंटिन्यू। मैं कैन नॉट एंटर इंटीजर एंड टू क्विट एंटर जीरो। मुमकिन है आपने पहले ही जीरो कर दिया, उसका मतलब मुझे वाइल में घुसना ही नहीं है, ये वाइल में घुसेगा ही नहीं, ठीक है। अगर आपने डिजिट कोई दे दिया, डिजिट जीरो नहीं है, तो ये घुसेगा और फिर दूसरा डिजिट भी पकड़ेगा, लेकिन घुसने के बाद कहाँ जाएगा ये इंसर्ट में। इंसर्ट, ये इंसर्ट फंक्शन में जाएगा। तो इंसर्ट फंक्शन, इसलिए हम लिखेंगे अब कौन सी फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन। क्या भेज रहा हूं मैं इसको? रूट। व्हाट इज इसमें रूट? आप इट रूट इज भेज दो। इट इज बीटी एस्ट्रिक टाइप, है ना। डिजिट भेज रहा हूं, दैट इज लॉन्ग टाइप। और रिटर्न भी कर रहा है ये रूट। रिटर्न क्या कर रहा है? जो रिटर्न करेगा वो वापस रूट। एड्रेस जाएगा रूट में, क्योंकि इंसर्ट क्या करेगा भाई, पहली बार अगर होगा, इंसर्ट क्या करेगा, ये इंसर्ट जो फंक्शन है, रूट। ये नोड खड़ा करेगा। नोड खड़ा करने के बाद ये इसका एड्रेस रिटर्न करना चाहिए, ये इसका एड्रेस इस, रिटर्न करना चाहिए। और वो किस में घुसेगा पहली बार? इंसर्ट रूट में। अच्छा रूट। रूट पॉइंटर जो हमारे पास है। अगर इसका एड्रेस फॉर एग्जाम्पल 100 है, ये एक तो ये रूट खड़ा 100 करना रूट। चाहिए, ये डेटा खड़ा करना चाहिए, यहाँ पे नल डलेगा, यहाँ पे नल डलेगा, और इसमें डेटा डलेगा, डिजिट डलेगा, डिजिट जो हमने लिया वो भेजा ना मैंने इसको डिजिट, जो डिजिट को मैं भेजूंगा वो इसमें घुसना चाहिए, ठीक है। और दोनों में नल जाना चाहिए, और इसका एड्रेस रिटर्न होना चाहिए। और ये एड्रेस रिटर्न होके कहाँ जाएगा? पहली रूट में। बार ये रूट में जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरी बार तो ये फिर ये वाला रूट बनेगा, तो ये एक और नोड खड़ा करेगा, डिजिट डालेगा इधर, नल डालेगा इधर, नल डालेगा इधर, एड्रेस रिटर्न होगा, वो इधर जाएगा, ठीक है ना। रूट एरो बस लेफ्ट। एग्जैक्टली एंड सो ऑन। बात समझ आ रही है? जी सर।
ओके जी, क्वेश्चन राशिबा, you're asking a question, you're asking a question. No, sir. ओके, तो ये शायद बैकग्राउंड में आवाज का समय बस। अच्छा, रूट इज इक्वल इंसर्ट मैंने किया, अब मैं इंसर्ट फंक्शन, तो इंसर्ट फंक्शन जो बनेगी मेरे पास, यहाँ पे देखो, इसको जी दो सर। चीजें पास हो रही हैं और रिटर्न हो रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये वाली फंक्शन में यहाँ पे लिखूंगा, तो पहले रिटर्न हो रहा है क्या, इसका एड्रेस, पॉइंटर एड्रेस रिटर्न हो रहा है ना। तो नाम है जी इंसर्ट, सर। और भेज रहा हूं मैं इसको रूट में, रूट ही रखूंगा। तो इस बोले कि वो क्या टाइप का है, बीटी एस्ट्रिक टाइप, BTS और डिजिट क्या टाइप है LD Long. लॉन्ग। भाई, एलडी लिखते हैं, वो स्कैनर प्रिंटर में लिखते हैं ना। यहाँ पे तो ये है, तो सर इसका सॉरी, प्रोटोटाइप, पहले इसका प्रोटोटाइप भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसका, कंट्रोल सी। प्रोटोटाइप। Road. ये प्रोटोटाइप है ना यहाँ पे हमारे, कंट्रोल वी। ओके, जी सर। हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए मुझे, वही लाइन ऑफ कोड जो बता रहा हूँ कि भाई अगर अगर जो मैं रूट की बात कर रहा हूँ, अगर वो क्या है, नो इक्वल नल, नल। अगर वो नल है, नल है। तो आपको एक काम करो, आप रूट में डालो, नया नोड क्रिएट करो, बीटी एस्ट्रिक्स को BT टाइप हाँ। कास्ट करो, मेलॉक को कॉल करो, हम्म मेलॉक को मेरा कॉल करो, और उसमें क्या डालो, साइज ऑफ B साइज ऑफ BT। बीटी, है ना। तो नया नोड क्रिएट हो गया, उसका एड्रेस रूट में चला गया, ठीक है। और क्या करना चाहिए, रूट रूट एरो रूट एरो, हाँ रूट एरो राइट इज इक्वल टू ना। नाउ। हाँ जी सर। पहली पहली बार जब हम करेंगे, ये रूट था, हम्म इंसर्ट को कॉल की, वो इधर को डिजिट डालेगा, इधर को क्या डालेगा, डिजिट। डिजिट। अभी हमने डाला नहीं, ओके, अभी हमने डाला नहीं, लेकिन इसमें डाला था। नल डालेंगे, इसमें नल डालेंगे, डाला इसने नल यहाँ पे, हम्म, इसने नोड को खड़ा किया, इसने नोड को खड़ा किया, और वो खड़ा इसने किया। अपने लोकल वेरिएबल में, रूट में रखा, लोकल वेरिएबल जिसका रूट है उसमें रखा है हम्म फिलहाल, फिलहाल एक वेरिएबल रूट है, उसमें इसका एड्रेस 101 है, वो इस रूट में गया, ठीक है। इसमें हम्म डाला, इसमें डालना है नल, है ना। अब क्या करना चाहिए, और हमें, हम्म। और क्या करना चाहिए पहले और यहाँ पे, रूट रूट इसमें में डाल, इसका इसमें नीचे क्या का लगेगा, एड्रेस डाला ये है। डेटा पार्ट है ना इसका, डेटा, डेटा ही हम्म, नाम है, डेटा पार्ट में क्या डालूंगा बोलो, Data. Digit. रूट एरो डेटा इज इक्वल टू Digit. डिजिट। डिजिट, हाँ। और एक वेरिएबल होगा काउंट, है ना, उसको प्लस प्लस करूंगा, हम्म क्योंकि एक काउंट वेरिएबल भी मुझे रखना पड़ेगा, वो ग्लोबल वेरिएबल रखूंगा मैं काउंट, जो कि हमें काउंट करके देगा ना। वो कहाँ पे करूंगा मैं काउंट, Global. पहली बार उसको चलो जीरो चलो। रखेंगे, पहली बार उसको क्या रखेंगे, जीरो। तो जीरो। जो ही आपका जीरो रखूंगा या वन रखूंगा, 0. सर वन। हाँ, वन कैसे, वन कैसे, जीरो। सर सर क्योंकि ये है ना हम्म, सर, क्योंकि हमें फर्स्ट से जाना है ना, हमें जीरो से थोड़ी जाना है। जब पहला नोड बन गया ना, प्लस प्लस बनेगा ना, वन अब बन गया एक अच्छा नोड। वन बन। हाँ हम्म, यू राइट सर। ठीक है, हम्म ओके। उसके बाद कहाँ गए हम, यहाँ पे, तो पहले क्लियर करते हैं, काउंट प्लस को प्लस प्लस। प्लस किया हमने, काउंट को प्लस प्लस किया मैंने, और ये इफ ब्लॉक बंद हो गया शायद, इफ इधर, हाँ ये इधर है, किया मैंने इफ ब्लॉक को बंद, ठीक है। अब और हम्म भी सूरतें हो सकती हैं, अब और भी सूरतें हो सकती हैं, क्या सूरतें हो सकती है बता सकते हो, Node बन गया होगा. हाँ, तो एलसिफ कहूंगा मैं, सर Node बन अगर रूट नल नहीं है, उसका मतलब है कि हम्म
उसका मतलब है वहां पे इसमें रूट ऑलरेडी एक नो रूट पहला नोड है। तो मुझे एक काम करना चाहिए, मुझे देखना चाहिए कि रूट काउंट काउंट इज अगर पर्सन 2 इक्वल अच्छा इज पर्सन इक्वल टू इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है